फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुरदिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ातिन हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। फ़ज़ान गिरामी, खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों अपनी आखिरत की फ़िक्र करो, इसलिए कि आखिरत की ज़िंदगी इस दुनिया पर डिपेंड करती है। तुम इस दुनिया में जैसा करोगे आखिरत की ज़िंदगी उसी तरह बनेगी भी या बिगड़ेगी भी। अगर आप बनाना चाहते हो तो भी यहीं से, और बिगाड़ना चाहते हो तो भी। मैंने आज जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस का इंतखाब किया है, उसमें इमाम अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताते हैं। देखिए, आप कभी सोचिए कि मैं और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आम तौर से ये आप कहते हुए सुन सकते हैं, आप अपने लोगों के दरमियान देख सकते हैं, इवन खाली सुन ही नहीं सकते, तजुर्बा कर सकते हैं। वो क्या, एक आदमी जब ज़िंदगी शुरू करता है तो किसी रास्ते पे चलता है और बाद में पता चलता है कि ये तो मेरा रास्ता था ही नहीं, मुझे तो कहीं और जाना चाहिए था। आज आप देखिए, वालेकुम अस्सलाम, कितने ऐसे लोग हैं जो मसलन मिसाल के तौर पे इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते। आईएएस अफसर बनना चाहते हैं, वो नहीं बन सकते। डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं बन सके, है ना। तो ज़िंदगी के रास्ते को तय करना और हदफ तक पहुंच जाना बहुत कम, शायद आप, मैं कहूँ आपसे कि शायद 2% ऐसे लोग होंगे जो ज़िंदगी में जो हदफ लेकर चलते हैं, रास्ते का इंतखाब करते हैं तो वो मकसद तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आम तौर से हम देखते हैं कि भाई तलाश कुछ और कर रहे थे, मिल कुछ और गया। हमारे वहाँ एक मुहावरा है, कहते हैं हम आम ढूंढने गए थे, इमली मिल गई। तो ये जो चीज़ है, इससे खुद पता चलता है कि हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो विजन के साथ नहीं है, बसीरत के साथ नहीं है, अंधेरे पे चल रहे हैं। अब ऐसे वक्त में अगर आप, इमाम मासूम कह रहा है कि मैं जो ज़िंदगी चाहता था और जिस ज़िंदगी की तरफ गया, मुझे उस ज़िंदगी में अलग अलग तरह के तजुर्बात हुए। मसलन आप देखिए कि भाई मैं जो है, अगर मिसाल के तौर पर मैं जो है अल्लाह की तरफ जाना चाहता हूँ, तो क्या करूँ कि मुझे अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। आज इसी तरह आप अगर कहें आपसे कि मुझे रोज़ी चाहिए, तो क्या रास्ता अपनाऊँ मुझे रोज़ी मिल जाए, है ना एक सवाल कि मैं क्या करूँ कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ कि मुझे जन्नत मिल जाए। आज एक, आप जानते हैं, मैं बहुत सारा, आप सोचते हैं मुझे बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है अपनी इसी जो है माशरे में, इसी मस्जिद के लोगों में, मौलाना ज़िंदगी जो है ना, ये फारसी लफ्ज़ है लेकिन मैं उसकी वजाहत करता हूँ, पूछ लगती है। पूछ का मतलब क्या है, ऐसा लगता है कि भाई बस जी रहे हैं। या अल्फाज बदल के कर सकते हैं, कहते हैं लोग, कुछ कहते हैं ज़िंदगी काट रहे हैं, कुछ कहते हैं कट रही है। मौलाना, तो काट रहे हैं और कट रही में बहुत फ़र्क है। कहते भाई मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह मेरी ज़िंदगी गुजरे, लेकिन गुजर रही है, मेरा उसमें बस नहीं चलता। एक बार यह है कि मैं जिस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अल्लाह वो रास्ता मुझे दिखा दे, उसी तरह मैं गुजार रहा हूँ। आज एक चीज़ आप जानते हैं, दुनिया में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी क्या है, वो कमी ये है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में मसलन इबादत से इंजॉय कर सकूँ, लेकिन मैं इबादत में खड़ा होता हूँ तो मुझे शैतान थप्पड़ मार मार के कहता भागो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है इबादत करना, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम इबादत कर सको।
तो ये जो तजुर्बात है कैसे हासिल होगा? अब वो हदीस सुनाता हूँ, देखो कितनी अजीब बात है कि इमाम कहते हैं कि पहले तो तुम ये सीखो कि तुम जब जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो हदफ क्या हो, हदफ क्या मुअय्यन करो। फिर चूंकि राहें बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में राह मुअय्यन करने के लिए जरूरी है कि तुम ये मुअय्यन करो कि मुझे इस रास्ते पे ये अचीव करना है, तो मैं उस तरह का अचीव कर लूंगा। और अगर मुअय्यन नहीं किया तो क्या होगा? जा रहे हो कहीं पहुंच जाओगे कहीं, ढूंढ रहे हो कहीं ढूंढ रहे हो कुछ और मिल जाएगा कुछ। तो ये अगर ऐसी चीज होगी तो क्या होगा? तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून चाहते हो तो तुम दोनों काम करना पड़ेगा। एक तो तुम रास्ता तय करो, रास्ता मुअय्यन करो कि मुझे किधर जाना है, और फिर जो है अलग अलग हदफ जो है के तहत अलग अलग काम करो ताकि उस बात तक पहुंच सको। अब आप देखिए इमाम ने 25 बात अपनी जिंदगी के तजुर्बे को शेयर किया कि मैं ये चाहता था तो मैं इस रास्ते पे गया तो मुझे ये चीज मिली, तुम भी जाना चाहते हो तो ये चीज यहां इस रास्ते पे मिल सकती है। ये बहुत अजीब बात है। यहाँ याद रखें, सादिक आले मोहम्मद का ये कौल है और मौला खुद शेयर कर रहे हैं कि देखो मैंने ये चाहा तो इस रास्ते से हासिल किया, मैंने ये चाहा तो इस रास्ते को तय किया। अब आप देखिए, मैं पहली चीज हमारी जिंदगी में क्या होना चाहिए? अब एक देखिए पहला सवाल ही हमारे वहां जरा मुश्किल है। अब मैं आज फर्ज के लिए मैं और आप आपके जिंदगी के सामने मैं एक खड़ा हूं कि तो मैं आज से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, तो पहला हदफ मेरा क्या होना चाहिए? पहला टारगेट मेरा क्या होना चाहिए? आज मैं सोचता हूं ना, ये पहला कदम ही रखने में लोग गलतियां कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि पहला कदम रखना है तो किधर रखना है। अब आप देखिए इमाम ने क्या फरमाया। इमाम कहते हैं कि मेरा पहला जो जिंदगी का स्टेप था, मेरी ख्वाहिश थी, मैं चाहता था क्या करूं? जन्नत की तरफ जाऊं। अब आप देखिए बहुत सीधी सी बात है ना, पहला जिंदगी का कदम उठाना चाहता हूं तो इमाम कह रहे हैं मैंने सोचा कि मैं पहला कदम जन्नत की तरफ उठाऊं, तो क्या करूं? अब एक बड़ा सवाल है कि मैं जन्नत की तरफ पहला कदम उठाना चाहता हूं, जिंदगी की शुरुआत में ही मैंने हदफ जन्नत तक पहुंचना रखा, तो मैं क्या करूं? अजब जुमला फरमाया, कफवजत तो हाफिज सखा, मुझे अल्लाह के कानून, कुरान, सुन्नत, इन सब से पता चला एक रास्ता ऐसा है जिसके जरिए से मैं बड़ी आसानी से जन्नत तक पहुंच सकता हूं। वो क्या है? अपने वजूद से कंजूसी निकाल दूं और सखी बन जाऊं, सखावत अपने अंदर पैदा कर लूं। ये सखावत अल्लाह, आज आप देखिए कितनी अजीब बात है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इस्लाम और मुसलमान हो या गैर मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी अल्लाह को पसंद है कि आप अगर मुसलमान हैं तो नूर अला नूर, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर आप मुसलमान नहीं है तो भी अल्लाह उसको ऐसा नहीं कि वो आपके अंदर हो और आपको नज़रअंदाज कर दे। ये इतनी अहमियत रखती है कि काफिर के वहाँ भी होगी तो अल्लाह उसको इग्नोर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर सकते कि भाई ऐसी चीज़ क्या चीज़ है। अब तारीख़ी आप शवाहिद देखिए, मैंने रवायत में देखा कि मौलाए कायनात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली अलैहिस्सलाम एक असीरों के काफिले के से गुजरे। असीर गिरफ्तार होकर आए थे किसी मुल्क से, और औरत मर्द बच्चे सब इकट्ठा हैं, और मौलाए कायनात का वहाँ से गुजर हुआ। तो अब देखिए ये भी हुनर है कि गरीबों की तरफ नज़र डालना, जो मज़लूम हों, मिसाल के तौर पे अगर मज़लूम ना भी हों तो गिरफ़्तार होकर आए हैं, घर बार छिन चुका है और फ़कीरी का एहसास करते हैं, गुर्बत का एहसास करते हैं, तन्हाई का एहसास करते हैं, रंज का एहसास करते हैं। ऐसे में एक इंसान हमदर्दी जताने के लिए उनके पास जाए
आप यकीन जान लें ये काम क्या करेगा, उन सब के दिल में आपकी मोहब्बत डाल देगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप किसी मजलूम के पास खाली खड़े रह जाइए, कुछ ना कहिए, कुछ बात भी ना कीजिए, खाली सामने साथ में जाके खड़े रहिए। आप जानते क्या होगा, यकीन जाने उसके दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये जो मोहब्बत है ना, वो किसी चीज़ से ख़रीद नहीं सकते आप दुनिया का पैसा लिटा दीजिए, एक आदमी एक बॉस हो और अब किसी काम करता हो, आपको पैसा दे, आप कहेंगे वो पैसा दे के मोहब्बत हासिल करें, वो कभी नहीं होगा जब तक कि वो सखावत नहीं करेगा, उसके काम से ज़्यादा उजरत ना दे, उसका ख्याल ना रखे। खूब। अब जब इमाम गए तो एक लड़की खड़ी हो गई, उससे कहा इमाम है तो जाहिर सी बात है इमाम अलैहिस्सलाम की हैसियत, तो उसने कहा कि अय अली मुझे आपसे कुछ कहना है। फरमाया कहो। फरमाया मेरा बाप बहुत बड़ा सखी था, क्या मेरे बाप की ये सखावत सबब नहीं बनती है कि मुझे आप छोड़ दें। इमाम को उस लड़की की बात इतना दिल पे लगी, इमाम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल तुम सच कह रही हो, तुम्हारा बाप चूंकि ये है, ये अच्छाई उसके अंदर पाई जाती थी, तुम्हें हक है कि उसके तुम्हारे बाप की बिना पर तुम्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन ये काम रसूलुल्लाह करेंगे, मैं नहीं करूंगा, तो कल रसूलुल्लाह आएंगे तो ये काम कह देना, यही बात जो मुझसे कहा तुम रसूलुल्लाह से कहना। बोला ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। दूसरे दिन आए, उससे लड़की ने फिर से कहा अल्लाह के रसूल मैं फलां की बेटी हूँ, आप जानते हैं मेरे बाप। बोला हाँ ये वो खुसूसियत है तेरे बाप की जिसकी बिना पे जिब्रील नाजिल हुए और वो कह रहे हैं कि इस लड़की को छोड़ दिया जाए। आप देखो, यानी एक खूबी जो सबब बनती है कि तुम्हारे जनरेशन में भी असरअंदाज हो, वो क्या है, सखावत, करम जिसको हम कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि भाई तुम्हें, मुझे तो पैगाम मिल गया है, तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है। कितना अजीब बात कही, फरमाया मेरी जिम्मेदारी है कि तुम एक लड़की हो तो एक ऐसा काफिला मुझे मिले, उस काफिले के साथ तुम्हें भेजूं जो तुम्हारी हिफाजत भी करे और तुम्हें सही सलामती के साथ तुम्हें घर पहुंचा दे और रास्ते का खर्च भी तुम्हें फराहम कर दूं, तो थोड़ा इंतजार करो। उस लड़की ने एक जुमला, थोड़ा चालाक लड़की थी, उसने कहा अल्लाह के रसूल जब मेरे ऊपर मेहरबानी की तो मेरे पूरे कबीलों को माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब चूंकि तुम कह रही हो, तुम्हारे एहतराम में उन सबको माफ कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फेल वही इलाही का तर्जुमान है। इमाम कहते हैं मैंने चूंकि अपनी जिंदगी का पहला कदम जन्नत रखा, टारगेट कदम क्या रखा, जन्नत रखा, मुझे जन्नत में जाना है। मुझे पता चल गया कि अगर मैं अल्लाह की मर्जी जन्नत तक हासिल करना चाहते हो तो मुझे अपने अंदर एक सिफत पैदा करना होगी, वो क्या है, कंजूसी अपने वजूद से निकालना होगी। और अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, हमारे वहाँ जितने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह मैं नहीं कहूँगा दुआ है या बद्दुआ, लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं कहूँगा अल्लाह आपकी और मज़ीद नेमत में इजाफा कर दे, लेकिन याद रखें कि कहीं ये नेमत आपके लिए वबाल जान न बन रही है। किस में ना बन, आप सोचते हैं कि भाई बिल्कुल ये फिक्र जो है कारून की थी। कुरान जो है कहता है, जब इसी कारून के कबीले वाले कहते थे कि भाई देखो वब्तगी फीमा अताकल्लाह, जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है ना वो अल्लाह की राह में खर्च करो, तो पलट के कह जाता है क्या अल्लाह ने दिया, ये तो सारे मैंने अपनी कोशिश से हासिल की। अल्लाह कहता है इसी उसकी रविश की बिना पर हमने क्या किया, उसको दौलत के साथ जहन्नम में पहुंचा दिया। खूब। इसका मतलब क्या है, जब अल्लाह नेमत देता है तो चाहता है कि सखावत इंसान के पास पाई जाती हो। और सखावत आज हमारे वहाँ लोगों के पास कैसे पाई जाती जानते हैं, कहते आओ अल्लाह का घर है और ये काम करना है तुम्हें, कहते तुम्हारे पास इजाज़त है क्या। पहला काम जो पूछते हैं, कहते आपके पास मस्जिद के पास इजाज़त है, तो अगर इजाज़त है तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम तो इमाम को पैसा दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या एहसान है इसमें, बता दो। अगर मैं अमानतदार हूँ किसी का, मेरे पास किसी का पैसा रखा, वो आ जाए मांगने के लिए,
तो कहते मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो भाई काहे की अमानतदारी है? तुम अमानतदारी, इमाम के सबसे बड़े अमानतदार तुम हो। तुम्हें अल्लाह का अमीन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि हम जन्नत में सबसे आगे रहना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े कंजूस भी हैं। और अल्लाह क्या कहता है? किसी कंजूस को अपनी जन्नत में कदम नहीं रखने दूंगा। आप याद रखिए, ये यूं ही नहीं है जो कुरान में कहता है मैं यू का शोहा नफ्स ही फौलाई क्या हमुल मुफलिहून। देखो, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, अपने वजूद से कंजूसी को निकाल देना, वरना कामयाब नहीं बनो। कामयाब बनने के लिए एक बुनियादी शर्त है। तो एक स्टेप अजीज़ान गिरामी, बात मेरी मुकम्मल हो गई। मैंने सोचा था कि कम से कम आज 5 आपको सुनाऊंगा, एक मैंने सुनाया और 25 सदद इमाम ने बताया। ठीक है, तो पहला स्टेप आज हमारा और आपका क्या होना चाहिए? हम अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं, अपनी औरतों को सिखाएं, अपने ज़ईफ़ों को उनकी फिक्र में यह डाल दें कि हम सब का मोटो एक ही है कि हम जन्नत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। जिंदगी का पहला ही कदम जन्नत की तरफ होगा। इससे क्या होगा? इससे एक ऐसी फिक्र परवरिश पाएगी जो आप यकीन जाने हमें जानवर से इंसान बना देगी। आज जो चीज़ हमें ज़रूरत है ना, वो इंसान बनने की है। वो भी कैसा इंसान? जिसको अल्लाह की बंदगी नसीब हो। इंशाअल्लाह मैं और आप कोशिश करेंगे इस रास्ते में, ताकि हम अल्लाह के वाकई बंदे बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतिस सानी अशर अल इमामिल महदी अल मुंतज़र सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि। अम्मा बाद या इबादल्लाह उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह फ़इन्न तक़वा खैरुज़्ज़ाद लियौमिन ला यनफ़उ फ़ीहि मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ये आयत बहुत आपको मैं सुनाता हूँ, जो हर जुमे में ये आयत आपको सुनाता हूँ कि अल्लाह कुरान में क्या कहता है? ऐ मेरे बंदो, तक़वा अख्तियार करो। तक़वा उस आदमी के पास हो ही नहीं सकता जिसके पास क़ल्ब सलीम ना हो। क़ल्ब सलीम है तो तक़वा है, और क़ल्ब सलीम नहीं है तो तक़वा ही नहीं। अब क़ल्ब सलीम किसको कहते हैं? क़ल्ब सलीम कहते हैं, सलमा आया है मुसलमान से, यह सिल्म उसी से आया। सलीम का मतलब क्या है? एक सलीम का माना यह है कि आपका दिल पाक व पाकीज़ा हो, सलामती हो, सलामती हो, उसमें सही हो। अच्छा, आप सोचे मेरा दिल तो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह धड़क रहा है। अल्लाह कहता है हर धड़कने वाला दिल सही नहीं होता, सलीम नहीं होता। तो मुझे क्या सलीम होता है फिर? अल्लाह कहता है सलीम वो होता है
जिस दिल में ताकत हो कि उससे गुनाह सरजद ना हो। खूब। अब एक मिसाल में ले आना चाहता हूँ। आज अब कई हफ्ते तक ऐसा होगा, जुमा की नमाज पीछे और वक्त जल्दी और वक्त जल्दी। अभी आज मिसाल के तौर पे आप देखिए 12:30 बजे मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ, तो 3-4 मिनट तो अजान देने में लगा, और आपके दिमाग में घड़ी फिट है 1 बजे मुझे मस्जिद जाना है जुमा पढ़ने के लिए, उससे पहले नहीं जाऊँगा मैं। तो कल्ब सलीम कहाँ है? अल्लाह कह रहा है कि मैं सूरह जुमा में पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना हादू इंजाम तुम अन्नकुम औलिया अल्लाह, ए हिदायत के रास्ते पे चलने वाला, अगर तुम्हें गुमान है, तुम सोचते हो कि तुम अल्लाह के वली हो, तो आओ एक काम करो। वो काम हम में से कोई करने वाला नहीं, ठीक है। इसी सूरह जुमा में है, इज़ा नूदिया लिस्सलाति लियौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व दरुल बै। ऐ इंसानों, हर काम छोड़ देना। जैसे ही तुम अल्लाह की नमाज की अजान जुम्मा के दिन सुनाई दे, हर बिजनेस छोड़ देना, ठीक है। अब जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके पास एक उज़्र है, उज़्र लंघी सही लेकिन उज़्र तो है, ठीक है। लेकिन जिनके पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ता फराहम किया है, वो आएंगे ही कब? जब खुतबा ख़त्म हो जाए। तो ज़ोहर पढ़ लीजिएगा, आप इस जुमा के बहाने आपकी ज़ोहर जो है माफ़ नहीं होगी जब तक आप 2 खुतबा सुनने के लिए ना आए, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे पीछे होगा वैसे ही ये परेशानी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब शायद मैं सोचता हूँ कुछ लोग तो ऐसे आए होंगे जब वो आखिरी सजदे में होंगे। तो कल्ब सलीम कहाँ है? कल्ब सलीम के लिए ज़रूरी है कि हम प्योरिटी, मैंने अभी देखिए आपको सुनाए कि इमाम सादिक फरमाते थे, पहला कदम जन्नत की तरफ रखो ज़िंदगी का, पहला स्टेप ही उठाओ तुम ज़िंदगी शुरू करने के लिए जन्नत की तरफ, किसी और तरफ ना हो। और आप दुनिया की तरफ उठा रहे हो तो आप कहेंगे जन्नत की तरफ है वो, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। तो ये जो वक्त, अच्छा ये भी एक अजब है, हम अपने काम के लिए तो नमाज को डिले कर सकते हैं, लेकिन कभी खुदा के लिए अपने काम को डिले नहीं कर सकते। देखिए कितनी अजीब बात है। और आप कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदा होने का मतलब ही होता है क्या? गुलाम की कोई ख्वाहिश अपने माबूद के सामने नहीं होती, वो जैसा चाहे जब चाहे। अब आप सोचिए वो बंदे कैसे रहे होंगे जिन्होंने, अभी मैंने एक बार यहीं पढ़ा है कि आगा मूसा सदर ने लुबनान में जाके जवानों को ट्रेन किया कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में प्योरिटी अल्लाह है। वो बच्चा इंजीनियर बन गया और अमेरिका गया, वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और अप्लाई किया किसी जगह। उसको कॉल आई, आइए इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देने के लिए गया तो उसके पहले 4 आदमी और थे, तो एक आदमी बाकी था और अजान की आवाज़ सुनाई दी उसको। उससे कहा मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। तो वो लड़के ने कहा जो उसके पहले था कि तुम पागल हो गए हो, मैं अकेला हूँ, इंटरव्यू के लिए 10 मिनट लगेगा, इतने में मेरा हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी नौबत है और तुम नमाज पढ़ोगे तो ये तुम्हें लेंगे ही नहीं। तो उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए अल्लाह के लिए, मुझे नौकरी इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे अपनी दुनिया आबाद करना, मुझे नौकरी इसलिए चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा बन सकूं। तो मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने। उसकी वो गरज होगी तो लेगा, नहीं होगी कोई बात, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो चला गया नमाज पढ़ने और जब नमाज पढ़ गया उसका नाम पुकार पुकार के नहीं, वो तो किसी ने कहा वो नमाज पढ़ने गया है। अब जब आया तो बुलाया गया तो कहा तुम्हें पता नहीं था? कहा हमें पता था कि आप हमें बुला लेंगे और शायद मेरा नमाज से पहले मेरी, तो आप फिर क्यों गए? कि मैं आपका बंदा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। वो बुला रहा था मुझे, तो मैं ये नहीं कर सकता था कि आपके लिए उसको छोड़ दूँ।
उसके लिए तो सब छोड़ने को तैयार हो, तो ये नौकरी क्या चीज है। तो आप जो है, मैं नमाज पढ़ने गया था और उस बंदगी के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। आप जानते हैं उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमें ऐसे ही बंदा चाहिए जो अल्लाह का बंदा हो, वो जब नौकरी करेगा तो नौकरी का हक भी अदा करेगा। आप और मैं समझते हैं कि हम बंदे बन जाएंगे तो हम दुनिया में डरा लेगी। अल्लाह करे तुम हमारे बंदे बन जाओ, सारी दुनिया को तुमको डरा देंगे, तुमसे डरा देंगे। अजीजान गिरामी, ये वक्त जो है आप अल्लाह के मुताबिक कर लीजिए, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश ना कीजिए। आप खुद अल्लाह के वक्त के मुताबिक चलने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह मेरा काम है पैगाम पहुंचाना। अदू इल्लाह, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, वो भी रसूल औलाद रसूल की ज़बान मुबारक से। बाकी अमल करना और ना अमल करना आपका काम है। लेकिन याद रखें, जब अल्लाह के सामने आएंगे तो ये बहाना नहीं चलेगा अल्लाह हमें पता ही नहीं था। अल्लाह कहेगा एक मेरा बंदा था इंशाअल्लाह जो तुम्हें मस्जिद में खड़े होके कहता था, तुमने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। तो ये उज़्र तमाम होना ना, वो बहुत ख़तरनाक है। ये आपके पास मेरे पास उज़्र है ना, मैं तो बहुत सुकून की बात है, अल्लाह से कह देगा मेरे पास तो कुछ नहीं था, हम क्या करते। लेकिन अगर उसने वो हुज्जत तमाम कर दी तो कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला आए जब हम अल्लाह के सामने तो खड़े हों लेकिन जवाब हमसे ना बन पड़ रहा हो। आप वाकई दुआ करें कि अल्लाह ऐसा सवाल ना कर ले मुझसे और आपसे जिसके लिए हमारे पास ज़बान गुम हो जाए, हमारी ज़बान बंद हो जाए, हमारे आज़ा और जवाब थरथराने लगे, हम अल्लाह के अदालत के सामने खड़े हों। अल्लाह की अदालत जिस ज़र्रा दीन से देखी जाती है ना, वो कोई उसकी अदालत पे खरा नहीं उतर सकेगा। इंशाअल्लाह आप और मैं कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह के बंदे वाकई बन जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अमीनिका व सफ़ीक व हबीबिका व खियरतिका अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली अमीरिल मोमिनीन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन असदुल्लाहिल गालिब अल गालिब कुल्ल गालिब अल मतलूब कुल्ल तालिब अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमता सय्यदते निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिब्तैर रहमा व इमामिल हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्ना इमामिल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अइम्मतिल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वली अम्रिकल क़ाइमिल मुअम्मल वल अदलिल मुंतज़र इमामिल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिहि इल्मुक। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर अस्सुरूर, अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, अल्लाहुम्मा अशबि कुल्ल जाए,
अल्लाहुम्मा अक्सो कुल्ला उरियान, अल्लाहुम्मा अक़्द दैन कुल्ल मदीन, अल्लाहुम्मा फ़र्रिजन कुल्ल मकरूम, अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिदिन मिन उमूरिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीद, अल्लाहुम्मा सुद्द फ़क़रना बिग़िनाक, अल्लाहुम्मा गय्यिर सुअ हालना बिहुस्न हालिक, अल्लाहुम्मा अक़्द अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए अल्लाह, हमारे मौला हमारे आका के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ज़मीन को आका के ज़ुहूर के लिए आमादा फरमा, हम सब को आका के हकीकी ग़ुलामों में शुमार फरमा। ए अल्लाह, मोमिनीन जहाँ भी हों कि जान व माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो बेघर हैं उन्हें घर अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। ए अल्लाह, जो किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हैं उनकी मुश्किलात को हल फरमा। ए अल्लाह, जो शादी के तलबगार हैं उनके लिए रिश्ते इस्तवार फरमा। ए मेरे माबूद, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए आजिल व कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार इम्मा में जगह अता फरमा। ए अल्लाह, जो मोमिनीन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है उनकी साजिशों को उनकी तरफ वापस फरमा। ए अल्लाह, जो ज़ालिमों के नरग़े में मोमिनीन हैं उन्हें ज़ालिमों से नजात अता फरमा। ए अल्लाह, जो क़ैद में है उन्हें क़ैद से आज़ादी अता फरमा। ए मेरे माबूद, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, हमारी औरतों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों और ज़ईफ़ों पर रहम फरमा, हमारे जवानों को सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। ए अल्लाह, हमारे नाक़िस अमल को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे ढेर सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मेरे माबूद, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, हमें इस दुनिया में नूर अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, हिदायत अहले बैत और आखिरत में शफ़ाअत अहले बैत नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू